प्रदेश के लखनऊ में राज्य सरकार मोबाइल वैन के जरिए सस्ती दरों पर प्याज व आलू उपलब्ध कराने जा रही है। शुक्रवार यानी आज से लखनऊ में इसकी शुरुआत होगी। वैन से आलू 36 और प्याज 55 रुपए प्रति किलो बेचा जाएगा। आलू और प्याज की आसमान छूती कीमतों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि व विपणन कार्य से जुड़ी संस्थाओं व विभागों को समस्या के समाधान करने के निर्देश पहले ही दे दिए हैं। इसी क्रम में मोबाइल वैन से आलू व प्याज की बिक्री की योजना बनाई गई है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में रबी सीजन में गेहूं की बुआई शुरू होने से पहले ही किसानों को सरकार ने तगड़ा झटका दिया है। सीजन की शुरुआत में ही प्रति बोरी डीएपी के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। डीजल के दाम लगातार बढ़ने से किसान पहले ही परेशान हैं। डीएपी की कीमतों में बढ़ोतरी उर्वरकों पर मिलने वाली सब्सिडी खत्म करने और रसायनों के संकट के चलते की गई है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही यूरिया के दाम भी बढ़ाए जा सकते हैं। झारखंड के गोड्डा में कई वर्षों तक लगातार सुखाड़ का दंश झेल चुके किसानों ने इस बार बेहतर सिंचाई सुविधा का लाभ उठाते हुए सरसों बीज का रिकॉर्ड उत्पादन करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। जिले के बसंतराय प्रखंड अंतर्गत सुस्ती गांव के पैक्स को सरसों बीज उत्पादन का हब बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए क्षेत्र के प्रगतिशील किसानों ने शुरुआती दौर से ही कमर कस ली है। पैक्स क्षेत्र के अंतर्गत महेशपुर, जहाजकीता, सुस्ती एवं रामपुर गांव के किसानों की ओर से यहां पूसा सरसों की खेती की योजना बनाई गई है। त्योहारों पर घरेलू डिमांड और एक्सपोर्ट में भी बढ़त देखने को मिल रही है। फरवरी से सितंबर के बीच एक्सपोर्ट सालाना आधार पर 24% बढ़ा है। इस सीजन बुआई 25 से 35% तक जीरे की घट सकती है। अच्छा भाव नहीं मिलने से किसानों का रुझान कम हुआ है। किसानों के पास अभी भी जीरे का बड़ा स्टॉक मौजूद है। हल्दी की कीमतों में ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली से दबाव देखने को मिल रहा है। वहीं घरेलू डिमांड के साथ एक्सपोर्ट मांग में भी बढ़त देखने को मिली है। जनवरी से सितंबर के बीच एक्सपोर्ट सालाना आधार पर 36% बढ़ा है। इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर इसकी डिमांड बरकरार है। पिछले सीजन के मुकाबले इस बार कम बुआई हुई है। बुआई रकबा 4000 हेक्टेयर घटकर 90,000 हेक्टेयर हो गया है। पिछले साल 4.69 लाख टन का उत्पादन हुआ था। गुवाहाटी चाय नीलामी केंद्र ने कोरोना वायरस महामारी के बीच हुई एक नीलामी में चाय पत्ती की विशेष किस्म मनोहरी गोल्ड की बिक्री 75,000 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से की है। यह रिकॉर्ड दर इस साल मिली अब तक की सबसे ऊंची कीमत है। आपको बता दें कि एक साल के अंतराल के बाद जीटीएसी को मनोहरी गोल्ड चाय पत्ती 75,000 रुपए किलो बेचने का अवसर मिला है। प्याज के बाद अब सरकार ने प्याज के बीज निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। विदेश व्यापार निदेशालय डीजीएफटी द्वारा गुरुवार को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि प्याज के बीज के निर्यात को निषिद्ध कैटेगरी में डाल दिया गया है, जो कि पहले प्रतिबंधित कैटेगरी में था। वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले देश व्यापार निदेशालय की अधिसूचना के अनुसार प्याज के बीज के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। इससे पहले प्याज के बीज के निर्यात पर तमाम पाबंदियां थी। दिवाली से पहले ही प्याज की कीमतें और कम हो सकती हैं। सरकार प्याज का 1 लाख टन पावर स्टॉक मार्केट में जारी कर रही है। ऐसे में प्याज की आपूर्ति बढ़ाने से कीमतों में नरमी आ सकती है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार 1 लाख टन बफर स्टॉक रिलीज कर रही है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में 70 रुपए प्रति किलोग्राम तक बिक रहे प्याज के बड़े दाम की पड़ताल की। इस पर यह चौंकाने वाली बात सामने आई है कि मालूम हुआ कि शहर में लोगों को 2 गुने दाम पर मिलने वाली प्याज की यह कीमत आढ़तियों की मनमानी और प्रशासन की बेपरवाही की वजह से चुकानी पड़ रही है। बेहतर उत्पादन के बावजूद कोरोना महामारी में तेजी से बड़ी डिमांड के चलते त्योहारी सीजन के दौरान मसालों की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं। अमूमन पारंपरिक मसालों में हल्दी, लाल मिर्च, काली मिर्च, धनिया और जीरा की मांग रहती है। हल्दी को छोड़कर इस साल अन्य दूसरे मसालों का उत्पादन भी अच्छा हुआ है। बीते सत्र में उत्पादन बेहतर रहा था। बाजार के जानकार मान रहे हैं कि कोरोना महामारी के दौरान पारंपरिक मसालों की औषधि मांग तेजी से बढ़ी है। इसके चलते अभी भाव तेज बने हुए हैं। हालांकि नई फसल आने के बाद काली मिर्च, जीरा, धनिया और लाल मिर्च की कीमतें नीचे आ सकती हैं।